प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का सियासी करियर बेहद दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो पुलिस इंस्पेक्टर रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव के जो खास सुरक्षा में लगे लोग थे, उसमें एसपी सिंह बघेल की पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में प्रमुख भूमिका थी। तो एसपी सिंह बघेल की नजदीकियां भी धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव के साथ बढ़ती चली गई और यहीं से उन्हें जो है सियासत का कहरा सीखने को मिला। उसके बाद चूंकि मुलायम सिंह का हाथ एसपी सिंह बघेल के सिर पर रहा लगातार, जिसकी वजह से पहली बार जलेसर से एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एसपी सिंह बघेल जलेसर से संसदीय चुनाव में उतरे तो उनकी शानदार जीत। इसके बाद एसपी सिंह बघेल लगातार 3 बार सांसद रहे समाजवादी पार्टी के और जलेसर से। बाद में 2014 में जब एसपी सिंह बघेल शामिल हुए बीजेपी में, तो बीजेपी ने इन्हें सीधे सीधे फिरोजाबाद से टिकट दे दिया और अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था एसपी सिंह बघेल के करियर का और वहां जरूर हार मिली एसपी सिंह बघेल को, लेकिन उनका कद सियासत में और ऊंचाइयों को छूता चला गया। 2015 की अगर बात करें तो 2015 में अचानक एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने अपने संगठन में जोड़ते हुए इन्हें पिछड़ा मोर्चा का, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा है, उसका सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यहाँ से पूरे देश में एसपी सिंह बघेल ने लगातार भ्रमण किया और उसके बाद इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनती चली गई। अब बात करते हैं 2017 की। 2017 का चुनाव एसपी सिंह बघेल के जीवन में एक और सफलता लेकर के आया और 2017 में एसपी सिंह बघेल को फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट पर एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और एसपी सिंह बघेल ने यहां से शानदार जीत हासिल की। एसपी सिंह बघेल का कद बढ़ चुका था क्योंकि वो पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। तो ऐसे में जब सीएम योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सीएम योगी ने भी एसपी सिंह बघेल पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके महत्वपूर्ण विभाग दिए। इसके बाद देखिए किस तरह से एसपी सिंह बघेल का राजनीतिक करियर का ग्राफ जो है वो दिन पर दिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला गया। बड़ा चेहरा बन चुके थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में एसपी सिंह बघेल और यहीं से बीजेपी में उनकी पकड़ भी अच्छी खासी हो चुकी थी। अब बारी आती है कि चूंकि एसपी सिंह बघेल राज्यसभा सांसद रह चुके थे और जलेसर से सांसद रह चुके थे 3 बार, तो ऐसे में जब 2019 का चुनाव आया तो एसपी सिंह बघेल के लिए बहुत अहम साबित हुआ 2019 का चुनाव। और आगरा के जो तत्कालीन सांसद थे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, उनका टिकट काट दिया गया आगरा से और रामशंकर कठेरिया को इटावा का टिकट दिया गया। और आगरा से, जो कि अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीट है, वहां से एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष रहे एसपी सिंह बघेल 2019 आते आते अनुसूचित मोर्चा में शामिल हो चुके थे, क्योंकि इनकी जो जाति है बघेल, तो बघेल जाति को जो है इसको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से इस जाति का अनुसूचित जाति में शामिल होना बेहद दिलचस्प रहा और अहम रहा एसपी सिंह बघेल के लिए, क्योंकि एसपी सिंह बघेल को आगरा संसदीय सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया। आगरा संसदीय सीट का इतिहास ऐसा है कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ इसके पहले बीजेपी से प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जीतते रहे। उसके पहले कई सांसद जो है बीजेपी के ये बने, तो बेहद सुरक्षित सीट बन चुकी थी बीजेपी के लिए आगरा। और यहीं से एसपी सिंह बघेल को 2019 के लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया लोकसभा चुनाव में और एसपी सिंह बघेल ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही साथ एक बार फिर एसपी सिंह बघेल दिल्ली कूच कर गए और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से एसपी सिंह बघेल ने इस्तीफा दे दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है कि किस तरह से एसपी सिंह बघेल ने ऊंचाइयां छुई और कैसे लगातार दूसरी बार वो मंत्री बन बैठे। तो 19 में उन्होंने चुनाव जीता जो आगरा लोकसभा से। उसके बाद उम्मीदें थी रामशंकर कठेरिया के समर्थकों की, रामशंकर कठेरिया मंत्री बनेंगे, चूंकि वो पहले मंत्री एक बार रह चुके थे। इधर एसपी सिंह बघेल के समर्थकों को उम्मीद थी कि एसपी सिंह बघेल मंत्री बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के अगर सांसदों की बात करें तो प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया बेहद प्रभावशाली माने जाते थे और वह केंद्र सरकार में जो है मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके थे। हालांकि उनको बाद में मंत्री पद से हटा दिया गया था। 2021 में जिस तरह से एसपी सिंह बघेल मंत्री बने, उसके बाद चूंकि किरण रिजिजू के साथ वो काम करने का मौका उन्होंने मिला केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के रूप में, तो एसपी सिंह बघेल पूरे देश में जाते हैं अब। और एसपी सिंह बघेल जगह जगह कार्यकर्ताओं से जिस तरह उनका मिलने का अंदाज है, उसकी वजह से उनकी पहचान पूरे देश में बन चुकी थी अब। और वो मंत्री के रूप में, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के रूप में एसपी सिंह बघेल जाने लगे। और इसके बाद एक बार जब मंत्रालय बदला उनका, तो उन्हें फिर महत्वपूर्ण विभाग दिया गया और उन्हें इस बार यानी पिछली जो सरकार थी उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया। और अब उन्हें मनसुख मांडविया जो कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला राज्य मंत्री के रूप में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि एसपी सिंह बघेल अचानक से जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब बीजेपी ने बड़े ही गोपनीय ढंग से एसपी सिंह बघेल को करहल विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। ये उपचुनाव था करहल विधानसभा का और यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में करहल की लड़ाई पूरे देश की सियासत में चर्चा का विषय बन गई। और करहल में जो है एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को जबरदस्त टक्कर दी और जगह जगह लगातार पूरे चुनाव तक एसपी सिंह बघेल गांव-गांव करहल में जाते थे। और इनकी भाषण देने की शैली जो है, इनका अंदाज जो है वो बेहद प्रभावशाली होता है। इसी वजह से करहल में अखिलेश यादव का पूरा कुनबा उतर आया अपनी सीट बचाने के लिए। और जब नतीजे आए तो अंततः अखिलेश यादव की जीत हुई, एसपी सिंह बघेल हार गए। लेकिन इसके बाद कई सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी सिंह बघेल की पीठ इस बात को लेकर के थपथपाई कि उन्होंने जो है अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दी। इतना ही नहीं, तब मुलायम सिंह यादव जीवित थे और मुलायम सिंह यादव ने भी मुस्कुरा करके एसपी सिंह बघेल को इस बात के लिए सराहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। तो मुलायम के नजदीकी लगातार एसपी सिंह बघेल बने रहे। बेशक उनकी जो है प्रतिस्पर्धा समाजवादी पार्टी से रही और समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा कठिन चुनौती पेश करते रहे एसपी सिंह बघेल, लेकिन मुलायम सिंह के वो चाहते रहे। और मुलायम सिंह यादव जब अंतिम समय में बीमार हुए थे तब भी एसपी सिंह बघेल उन्हें देखने गए थे। तो यही वजह है कि पक्ष विपक्ष सभी लोग जो है एसपी सिंह बघेल सबके लिए एक अलग स्थान रखते हैं। और यही वजह है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जब इस बार का चुनाव हुआ तो उन्हें एक बार फिर आगरा से बीजेपी ने टिकट दिया और इस बार एसपी सिंह बघेल की लोकप्रियता और बढ़ गई। जहां पिछली बार 70,000 वोटों से एसपी सिंह बघेल चुनाव जीते थे, तो इस बार 2,70,000 से अधिक मतों से एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पराजित कर दिया। सपा से सुरेश कर्दम चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो खास टक्कर दे नहीं पाए और 2,70,000 वोटों से हार गए। तो इस तरह से एसपी सिंह बघेल आगरा से लगातार दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। और अगर पूरे कार्यकाल की उनकी बात करें तो 5वीं बार सांसद सदस्य बने एसपी सिंह बघेल। और इस बार भी जबकि बेहद कठिन मामला था, लेकिन एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभाग दिए गए। अगर सियासत की बात करें तो सियासत में कुछ भी हो सकता है और इसके जीते जागते उदाहरण है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि कभी दरोगा थे, फिर पुलिस इंस्पेक्टर बने और मुलायम की सुरक्षा में अहम किरदार अदा करते थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। उन्हें युवजन सभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई समाजवादी पार्टी की। उसके बाद समाजवादी पार्टी से 3 बार सांसद बनते हैं एसपी सिंह बघेल। फिर बीएसपी में जब शामिल होते हैं तो बीएसपी उन्हें राज्यसभा भेज देती है और जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बनाती है। उसके बाद जो है बीजेपी उन्हें टुंडला से टिकट देती है, टुंडला से जीत कर वह योगी सरकार में मंत्री बनते हैं। उसके बाद इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया एसपी सिंह बघेल का कि अखिलेश यादव के खिलाफ उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया करहल के। और करहल की लड़ाई चर्चा का विषय बन गई थी, सियासी लड़ाई जो थी करहल की। उसके बाद तमाम लोगों ने उस वक्त कहा था कि एसपी सिंह बघेल को जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा दिया गया है, तो अब एसपी सिंह बघेल की सियासत गड़बड़ा सकती है और उनकी सियासत कमजोर पड़ सकती है। लेकिन यहाँ इस कठिन चुनौती में एसपी सिंह बघेल
का कद और बढ़ गया, चूंकि उन्होंने अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दी थी। तो इसीलिए बीजेपी ने उन्हें दोबारा आगरा से जब उम्मीदवार बनाया तो न सिर्फ उन्होंने जीत हासिल की, बल्कि पूरे ब्रज मंडल में जो एकमात्र मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार में, वह सिर्फ एसपी सिंह बघेल है। जबकि हेमा मालिनी 3 बार की सांसद है मथुरा से, राजकुमार चाहर लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। तो आस पड़ोस के तमाम सांसद हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने जिस कदर जो है पार्टी का विश्वास हासिल किया बीजेपी का, ठीक उसी तरह से जैसे कभी मुलायम के करीबी हुआ करते थे, आज एसपी सिंह बघेल पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार में वह राज्य मंत्री की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगर परिवार की बात करें तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की बेटी जो है वो डॉक्टर है, और इसके अलावा उनका जो बेटा है, बेटा छोटा है तो वो भी डॉक्टर है और एमडी कर रहा है दिल्ली से। तो बच्चे सियासत से दूर है, लेकिन एसपी सिंह बघेल का सियासी कैरियर जो है बुलंदियों की ओर एक बार फिर बढ़ चला है। और एसपी सिंह बघेल एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं भारतीय राजनीति का, और भारतीय जनता पार्टी की सियासत में बेहद अहम स्थान रखते हैं एसपी सिंह बघेल। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया है। बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि आगरा के लोगों की जो मांग है, हालांकि वो मंत्रालय एसपी सिंह बघेल को नहीं मिला है, लेकिन आगरा के लोगों की मांग है कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में की जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग है आगरा के लोगों की, यमुना पर बैराज की मांग है। तो तमाम मांगे, इसके अलावा चूंकि ताजमहल है, दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तो लोग ये भी चाहते हैं कि आगरा का और ज्यादा सुंदरीकरण हो, जो पर्यटक आते हैं उन्हें ज्यादा सुख सुविधा मिले। तो अब लोगों की आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा सियासत की अगर बात करें तो मौजूदा सियासत में जितने भी सियासी नेता हैं उसमें एसपी सिंह बघेल सबसे ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं पूरे ब्रज मंडल में। और उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें तो उसमें भी एसपी सिंह बघेल एक बड़ा स्थान रखते हैं, क्योंकि जब भी कोई सभा होती है तो सीएम योगी उन्हें बेहद करीब बैठाते हैं। और साथ साथ जब भी कोई सभा होती है तो सीएम योगी लगातार अपने संबोधन के पहले एसपी सिंह बघेल से मंत्रणा करते साफ नजर आते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी भी जब भी कोई सभा होती है तो एसपी सिंह बघेल से चर्चा करते साफ नजर आ जाते हैं। तो यही वजह है कि एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।